दोस्तों आजकल पॉपअप एड्स आना बहुत ही कॉमन सी बात हो चुकी है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाओ, वहां पर आपको पॉपअप एड्स मिल जाएगी और कई सारी एड्स ऐसी भी होती है जिसके अंदर आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को कह दिया जाता है कि भैया इस पर आप अगर इंस्टॉल दबाओगे तो इंस्टॉल हो जाएगी, क्लोज दबाओगे तो क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। और एडल्ट वेबसाइट पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर तो अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जिसमें से एक एप्लीकेशन ऐसी होती है जैसे कि बादशाह मूवी का चश्मा होता है ना, कि उसने चश्मा पहना उसके बाद में सभी के कपड़े गायब हो जाते हैं। इस तरीके की एक एप्लीकेशन जिसका नाम थर्मल कैमरा है वो दिखाई जा रही है, जिसको ज़्यादातर लोग इंस्टॉल करने के बाद में अपने फ़ोन को हैक करवा रहे हैं। उसका कंट्रोल किसी और के पास में जा रहा है और डेटा भी लीक हो रहा है कई सारे लोगों का, क्योंकि भैया उनकी ठड़क उनको वहाँ तक ले आई कि भैया इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो उनका 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी लोगों के कपड़े गायब कर देगा। तो इस तरीके की कोई भी एप्लीकेशन है नहीं और ना ही बनाई जा सकती है। AI का यूज़ ज़रूर किया जा सकता है लेकिन वो रियलिटी नहीं होगी, वो एक फेक चीज़ होगी। तो लाइव में तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है किसी भी कैमरे द्वारा ऐसा अभी तक। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि रिलायंस जियो 5G स्मार्टफोन पे काम कर रहा है गूगल के साथ में, लेकिन वो कब आएगा कब नहीं आएगा किसी को मालूम नहीं। सुनने में तो ये था कि भैया बहुत ही सस्ता लेके आने वाले हैं, लेकिन इनका सस्ता भी जहाँ तक एक्सपेक्ट किया जाता है वो 10,000 के आसपास में ही है 5G वाले मॉडल की। 4G वाले की बात करें तो भैया वो तो मतलब ऐसा है कि बनाया ना बनाया एक जैसा ही है, दूसरे को ही कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि 4G के अंदर बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। लेकिन Xiaomi, पोको, सैमसंग ने भैया 10-11 हज़ार की रेंज में 5G के कई सारे फ़ोन डाल रखे हैं मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर इसी जंग के अंदर मोटोरोला भी कूद चुका है, जो कि G34 नाम का एक 5G मॉडल लेके आ चुके हैं, जो कि 10,000 से थोड़ा सा ही ऊपर का है और 11,000 से कम का है। वो भी 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, जो कि 120 हर्ट्ज के LCD पैनल के साथ में आता है। एंड्रॉइड 14 इसके अंदर मौजूद है। तो भैया मोटोरोला ने भी खुला कह दिया है कि भैया अब हम भी हैं। दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी साई-फाई मूवी देख के बैठे हुए हैं जिनको ऐसा लगता है कि रोबोट शायद आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ कर देंगे, जैसे कि टेस्ला ने रोबोट बनाने का तय कर रखा है, Xiaomi ने रोबोट बनाने का तय कर रखा है। ह्यूमनॉइड रोबोट की बात कर रहा हूं मैं, और एक कई चाइनीज कंपनी है केपलर करके है, उन्होंने भी एक रोबोट बना रखा है। तो मतलब हैं अलग अलग टाइप के रोबोट्स हैं, लेकिन क्या हमारी नज़रें सिर्फ रोबोट को सिर्फ नेगेटिविटी के साथ में ही देखती हुई उसके साथ में जुड़ी हुई है कि लोगों ने अपनी जॉब भी खोई है उसकी वजह से। लेकिन अगर आप इस रोबोट को देखोगे जो कि हार्वर्ड एंड बॉस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बनाया है, ये एक ऐसा रोबोटिक डिवाइस है जो कि इंसानों को पहनाया जा सकता है, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक्सोस्केलेटन देखे होंगे ना, जो कि हेल्प करते हैं लोगों को और भी ज़्यादा हैवी वेट उठाने के लिए। अगर वो किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरीके से रोबोट पार्किंसन डिजीज़ के इस व्यक्ति की हेल्प कर रहा है जिसको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो रखा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली चल नहीं पाते। इनकी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं की गई, हाइड ही रखी गई, जो कि सही बात है। अगर बंदा नहीं चाहता तो ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को एक्सपेरिमेंट के लिए सौंप दिया था इन रिसर्चर्स को कि आप करो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट। अगर आपका सक्सेसफुल रहता है एक्सपेरिमेंट तो भैया उसमें मेरा भी फ़ायदा और दूसरों लोगों का भी फ़ायदा है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पहले चलते थे और अब इस रोबोटिक डिवाइस की वजह से बिल्कुल आराम से चल पाते हैं, जो कि इनकी हेल्प करता है इनको और आगे तक मूव करने में, वो भी स्मूथली, ऐसे वैसे नहीं। तो ये उसी तरीके का डिवाइस है जो कि वेरेबल है। और यहाँ पर ये रिसर्चर्स करना क्या चाहते हैं कि अब ये रोबोटिक गारमेंट्स बनाना चाहते हैं जो कि इस तरीके के बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को हेल्प करेगा कि वो सिंपली एक पैंट सी पहन लेंगे जिसमें कुछ दिखेगा भी नहीं कि भैया इसने कुछ रोबोटिक टाइप का डिवाइस लगा रखा है, और उससे ये आराम से चल भी पाएंगे। दोस्तों पिछले साल की फेस्टिवल सीजन की सेल तो आपने एंजॉय कर ली होगी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की, और उसके बाद में बस ऐसे ही बैठे होंगे कि कब अगली सेल आएगी जिससे कि हम थोड़ा और डिस्काउंट में चीज़ खरीद सकते हैं। तो भैया वो सेल आने वाली है, अब 26 जनवरी आने वाला है। तो उस वक्त में रिपब्लिक डे जो सेल होती है अमेजॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो भी आने वाली है। तो यहाँ पर अमेजॉन आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट तो देने ही देने वाला है SBI क्रेडिट कार्ड के द्वारा, और इसी के साथ साथ कुछ वैसे भी डिस्काउंट मिलने वाले हैं जो कि प्राइस ड्रॉप कर देंगे मोबाइल और लैपटॉप के। तो ये बिल्कुल सही टाइम है अमेजॉन के ऊपर से शॉपिंग करने का। लेकिन अभी सेल स्टार्ट नहीं हुई। पिछले साल का अगर देखा जाए तो 15 जनवरी के करीब में सेल स्टार्ट हुई थी, तो अब भी शायद उसी टाइम का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसी टाइम शायद ये सेल स्टार्ट होगी, यानी कि 15 जनवरी को। दोस्तों मालदीव्स और इंडिया के अभी तक बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे, लेकिन जब से ये प्रेसिडेंट मोहम्मद मईजू आया है उन्होंने एंटी इंडियन बातें शुरू कर दी हैं और चाइना की तरफ इनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। जबकि इंडियन ट्रूप्स ही सिक्योरिटी दे रहे थे मालदीव्स को, अब इन्होंने कह दिया कि भैया हमें कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डिफेंस को वापस ले जाओ, विड्रॉ करते हैं हम, भैया हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। अब मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ये चाइनीज़ ट्रूप को रखेंगे अपने आसपास में, लेकिन सबसे पास वाली कंट्री अगर कोई है इनके पास तो वो इंडिया है। इंडिया जितनी
जितनी इनकी हेल्प कर सकता है उतनी चाइना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इनका झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा है। लगता है ये चाइना के डेप्थ ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी उधारी चुकानी है, जिसकी वजह से चाइना के थोड़े से घुटने और पांव दबा रहे हैं कि इससे थोड़ी सी हमारी शायद उधारी माफ हो जाए, हम इंडिया के खिलाफ बातें करेंगे तो उससे हमें और फायदा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के वैसे ही रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। तो इस तरीके की बातें करके इन्होंने और भी चीज़ें खराब कर दी हैं, और यहाँ पर मतलब सारी बातें एंटी इंडिया की ही होती हैं मालदीव्स के अंदर। बल्कि जब ये इलेक्शन चल रहे थे उस वक्त में भी एंटी इंडिया की ही बातें चलती थी। जबकि अगर टूरिज्म की बात की जाए ना तो मालदीव्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंडियंस ही जाते हैं, और ये सारी बातें सुनने के बाद में अब मालदीव्स की सभी फ्लाइट, सभी पैकेज कैंसिल करवा रहे हैं सभी इंडियन, जो कि इंडिया को ज़्यादा चाहते हैं बजाय मालदीव्स के। क्या है कि मोदी जी ने अब तो एक वीडियो भी रिलीज़ कर दिया, प्रमोट किया उन्होंने लक्षद्वीप को, वहाँ पर विजिट करके कि देखो लक्षद्वीप भी हमारा कितना सुंदर है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो बजाय किसी और कंट्री के जाने के, क्योंकि यहाँ पर मालदीव्स का नाम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिया गया, लेकिन ये दिखाया गया कि अगर आप समुद्र को, समुद्र के किनारों को और मतलब अंडर वाटर स्विमिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हो वो सभी चीज़ें लक्षद्वीप के अंदर भी की जा सकती हैं, और ये उतना ही सुंदर है जितना आप दूसरी कंट्री के किसी बीच को समझते हो। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आप कहोगे कि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मिनिस्टर वगैरह हैं जो मालदीव्स के हैं, उन्होंने ये सारी वीडियो देखने के बाद में मोदी जी की भी डिसरिस्पेक्ट करी है, और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि भैया इंडिया के टूरिस्ट हमें चाहिए भी नहीं, वो कुछ इतना पैसा खर्च करते भी नहीं, जबकि लाखों के पैकेज बुक करवा के जाते हैं इंडियंस वहाँ पे, और वहाँ के जो विला वगैरह हैं जो भी उन्होंने बना रखे हैं हट वगैरह, वहाँ पर रह के आते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते रह के आते हैं, और जिनके लिए वो 5 लाख 10 लाख रुपए तक खर्च कर देते। तो इस तरीके के पैकेज भी अब कैंसिल हो रहे हैं। ट्विटर पर आप देखो वहाँ पर लाइन से मिलेंगे आपको कि जितने लोग कैंसिल करवाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स जो कि मालदीव्स की ही मिनिस्ट्री के अंदर है, वो कहता है कि भैया इंडिया अगर बना भी ले इंफ्रास्ट्रक्चर लक्षद्वीप के अंदर तो उनके जो रूम होंगे ना वो स्मेल करेंगे, तो कौन आएगा उनको देखने के लिए। तो यहाँ पर अब सभी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस या सेलिब्रिटीज भी आ चुके हैं अब सपोर्ट में कि भैया मालदीव्स को कैंसिल करो, मालदीव्स नहीं जाना है, अगर हमें जाना है तो हम लक्षद्वीप पे चले जाएंगे। यहाँ पर अक्षय कुमार है, जॉन इब्राहिम है, और भी कई एक्टर हैं, सचिन है, सहवाग है, कई सारे खिलाड़ी हैं, मतलब जितने भी इंडियंस हैं वो सभी सपोर्ट करेंगे कि भैया हम लक्षद्वीप की तरफ जाएंगे, ना कि मालदीव्स को। मालदीव्स को अब लग रहा है कि हमने कुछ गलत कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमारा टूरिज्म इंडिया से आता था वो अब कैंसिल होता चला जा रहा है, क्योंकि आग थोड़ी सी भड़क चुकी है और इंडियंस कैंसिल करवाते चले जा रहे हैं। हालांकि अभी तो इनका है ना कि भैया नवाब बिना घटे को, जिस तरीके का हिसाब चल रहा है तो इन्होंने कह दिया है, लेकिन अब जब इनका टूरिज्म जा रहा है इंडिया से तो इनको थोड़ी सी चुल मच रही है, इसी वजह से कमेंट करते चला रहे हैं। लेकिन लक्षद्वीप को हम कुछ इस तरीके का बना देंगे आने वाले कुछ सालों में, जो कि मालदीव्स को काफ़ी पीछे छोड़ देगा टूरिज्म के मामले में, क्योंकि अभी आग इन्होंने भड़का दी है, तो भैया उसमें थोड़ा सा घी हम भी डाल देते हैं।